हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग एक आज नया अध्याय शुरू करेंगे। RWA बुक सोल्यूशन के अंतर्गत एक नया चैप्टर लेते हैं, साझेदारी। तो साझेदारी का चैप्टर एक बार हेडिंग बना लीजिए मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग बनाइए साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप। साझेदारी चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्त? साझेदारी। तो आज से ये चैप्टर शुरू करते हैं साझेदारी वाला। एक बार आप हेडिंग बना लीजिए, फिर हम डायरेक्ट सवालों के साथ आते हैं। हाँ जी, चलिए डायरेक्ट हम लोग सवालों के साथ इसके कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, क्योंकि इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट तो होने वाला नहीं है। जैसे जैसे हम लोग सवाल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एक बार गणेश जी का नाम ले लीजिए सवाल शुरू करने से पहले। श्री गणेशाय नमः। चलिए मेरे दोस्त लिखिए पहला सवाल मेरे साथ। पी क्यू तथा आर क्रमशः, पहला सवाल है पी क्यू तथा आर क्रमशः पी क्यू आर तथा आर क्रमशः 7:4:9 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। निवेश करते हैं। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में वे कुल ₹6680 कितना मेरे दोस्त? 6680 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो पी तथा क्यू का मिलाकर कुल कितना हिस्सा होगा? कमाते हैं तो पी तथा क्यू का मिला करके, तो पी तथा क्यू का मिला करके कितना हिस्सा होगा? ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त और लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को पूरा सवाल दिख रहा होगा। हाँ जी, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पी क्यू तथा आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं। ठीक है ना, मतलब अपनी राशि को किस अनुपात में लगाते हैं? 7:4:9 के अनुपात में लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में? एक वर्ष। जब वर्ष के अंत में बोलेगा तो मतलब एक वर्ष के अंत में कुल 6680 रुपया कमाते हैं, तो पी तथा क्यू का मिलाकर के कितना हिस्सा होगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान है। कितने लोग हैं? 3 लोग। इस तरह बनाना है, तीनों को अनुपात में लिख दीजिए। पी अनुपात क्यू अनुपात आर। किस अनुपात में राशि निवेश किए? 7:4:9 7:4:9 के अनुपात में निवेश किए। सभी लोग एक एक वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं, तो एक से इसको भी गुणा करिए, एक से इसको भी गुणा करिए, एक से इसको भी। नहीं भी करते तो भी जब वर्षों की संख्या समान रहे तो उनके लाभ का बंटवारा उनके राशियों के अनुपात में कर दिया जाता है। ये 7:4:9 किस अनुपात में बंटवारा होगा? 7, 4 और 9 के अनुपात में बंटवारा होगा। और कुल कितना रुपया बांटना है मेरे दोस्त? 6680। तो इन सबको जोड़ के बराबर रखना है किसके? 6680। 7 4 कितना हो जाएगा? 11, 11 9 हो जाएगा 20। 20 अनुपात बराबर किसके हैं मेरे दोस्त? 6680 के। तो एक अनुपात निकालिए, कितना आएगा? एक अनुपात आएगा 6680/20। 0 से 0 कटा, 2 से ये भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 334 रुपया। एक अनुपात कितना आया? 334 रुपया। एक अनुपात कितना आया? 334 रुपया। पूछ क्या रहा है? पी तथा क्यू मिला करके। अब पी तथा क्यू दोनों लोगों के पास मिला करके कितना अनुपात है? ये पी है, ये क्यू है। 7 और 4 कितना है? 11 अनुपात। तो 11 गुणे 334। और मैंने बहुत बार 11 से गुणा करना बताया है, पर एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, एक बार 4 को लिखिए, फिर जोड़ करके 4 3 7, फिर 3 3 कितना हो जाएगा? 6, फिर एक बार 3, तो कितना मेरे दोस्त?
3674 रुपया इन दोनों का हिस्सा आएगा, लिख लीजिए। उम्मीद है पूरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले दूसरे सवाल के ऊपर। चलिए दूसरा सवाल लिखिएगा। लिखिए मेरे साथ, जे के तथा यल, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। जे के तथा यल, जे के तथा यल, जे के तथा यल 15:20:27 के अनुपात में 15:20:27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, अनुपात में राशि निवेश करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि वर्ष के अंत में वे कुल, यदि वर्ष के अंत में वे कुल यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 रुपए का 10,230 रुपए का लाभ कमाते हैं, ठीक है, लाभ कमाते हैं, तो के तथा यल के हिस्सों के मध्य अंतर क्या है? तो के तथा यल के हिस्सों के मध्य अंतर कितना है? मध्य अंतर कितना है? ये सवाल है मेरे दोस्त, एक बार पूरा सवाल देख लीजिए। सवाल क्या है, जे के तथा यल 15:20:27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 रुपए का लाभ कमाते हैं तो के तथा यल के हिस्सों के मध्य अंतर कितना है? तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, जे के यल कितने लोग हैं? व्यक्ति हैं 3। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। नाम क्या क्या है? पहले का नाम है जे, दूसरे का नाम है के, तीसरे का नाम है यल। ये इनकी राशियों का अनुपात, जिस अनुपात में लगा रहे हैं, किस अनुपात में? 15, उसके बाद 20 और 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में, जब बात बोलेगा वर्ष के अंत में, मतलब आपको समझना है एक वर्ष की बात ही चल रही है। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 रुपए का लाभ कमाते हैं तो के तथा यल के हिस्सों के मध्य अंतर का मतलब मेरे दोस्त घटाना, उन लोगों के बीच अंतर कितना है? तो ध्यान से देखिएगा, एक भैया जे हैं, फिर के हैं और कौन है? यल है। अनुपात कितना है? 15:20:27। इस अनुपात में उनकी राशि लगाई है। किस अनुपात में? 15, 20 और 27। जब वर्षों की संख्या समान हो तो उनके लाभ का बंटवारा उनके राशियों के अनुपात में ही कर दिया जाता है। तो बस इसके आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, इन सबको जोड़ के बराबर रखेंगे। किसके? 10,230 के बराबर। देखिए 20 20 40, ठीक है, ये 5 इसको दिया, 40 20 कितना हो गया? 60, 60 तो 62, कुल कितना हुआ? 62 अनुपात बराबर किसके हैं? 10,230 के, 10,230 के। तो एक अनुपात कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 10,230 बटे कितना? 62। अब डायरेक्ट भाग दीजिए, 2 से कट रहा है ना, 2 से भाग देंगे कितना बार में? 31 दूना 62, 2 पचे 10, फिर 2 1 कम 2, 15 दूना 30। अब डायरेक्ट आप 31 से भाग दीजिए, मैं इधर भाग कर देता हूँ। 5115 में 31 का भाग दीजिए। 31 का पहाड़ा नहीं याद है, कोई बात नहीं, पर 30 का याद है, उसके आसपास पढ़ते जाइए, हो जाएगा +1 करके। 31 से कम कितना हो गया? 31, कितना आया? ये। अब 3 6 18 कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 6 कम 6, 6 3 18, 186। 11 में से 6 जा कितना हो जाएगा? 5 होगा। यहाँ 9 में से 8 जा 1 होगा, ठीक है, 15, यहाँ 5। 31 पचे होता है 155। तो कितनी बार में पूरा भाग लगा? 165 बार में। तो एक अनुपात कितना आया मेरे दोस्त? 165 आया। एक अनुपात आया 165 रुपए के बराबर। क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखिएगा, कह रहा है जे के तथा यल के हिस्सों के मध्य अंतर, मतलब के और यल, के यल कहाँ? यहाँ है। इनके बीच अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है मेरे दोस्त 7 है। कितना अंतर है? 7 है। और एक अनुपात कितना है? 165। तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा? गुणा करिए, 7 पचे कितना हो जाएगा? 35,
5 हासिल 3, 7 6 42, 3 45 को 5 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 1155 रुपया इन दोनों के बीच का अंतर है। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ मेरे दोस्त, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा तीसरे नंबर का। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे करके हम पूरा कवर कर लेंगे ये पूरा कंप्लीट चैप्टर। अब लिखिएगा तीसरा सवाल। हाँ जी, तीसरा सवाल लिखिए। पी तथा क्यू क्रम से 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ तीसरा पी तथा क्यू क्रम से 28,000 रुपया तथा 42,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, एक व्यापार शुरू करते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है? पी 8 महीने के लिए निवेश करता है। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है। 8 महीने के लिए निवेश करता है। पी कितने महीने के लिए निवेश करता है? 8 महीने के लिए निवेश करता है। तथा क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। तथा क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। फिर आगे क्या है? यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है मेरे दोस्त? 21,150 रुपए का है। 21,150 है, सॉरी 125 है। 21,125 रुपए है। तो पी का हिस्सा क्या है? तो पी का हिस्सा क्या है? ठीक है, चलिए एक बार पूरा सवाल मैं पढ़ देता हूं, देखिएगा। पी तथा क्यू क्रम से 28,000 रुपये तथा 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 21,125 रुपये का लाभ हो तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपए का है तो पी का हिस्सा क्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, पर आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? पी तथा क्यू। एक है पी और एक है कौन? क्यू। कितना रुपया लगा रहे हैं? पी लगा रहे हैं मेरे दोस्त 28,000 रुपया, क्यू लगा रहा है कितना? 42,000 रुपया। ठीक है, और दोनों एक साथ निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं, पर एक साथ नहीं है। एक लगा रहा है 8 महीने के लिए, कौन? पी लगा रहा है 8 महीने के लिए, तथा क्यू 1 वर्ष के लिए अर्थात 12 महीने के लिए। गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान रखना है। 1 वर्ष है, इधर माह है, तुलना नहीं हो सकता है, तो 1 वर्ष को ले जाइए, उसको भी माह में ले जाएंगे तो 1 वर्ष में 12 माह हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में, मतलब पूरे वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपया है तो पी का हिस्सा। बहुत ही आसान सवाल है, पर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हाँ जी, कौन कौन है? पी है और क्यू है। थोड़ा दूर लिखते हैं जगह से, ये पी और क्यू। पी ने लगाया 28,000 रुपया। कितना? 28,000 रुपया। क्यू ने लगाया मेरे दोस्त 42,000 रुपया। ठीक है, ये बात समझ आया होगा। ये लगाया, पी पहले आया है तो पी ने लगाया 8 महीने के लिए, तो इसको 8 से गुणा कर लीजिए। और क्यू ने लगाया 1 वर्ष के लिए, मतलब मेरे दोस्त 12 माह। 1 वर्ष का मतलब कितना होगा? 12 माह होगा। अब इसको अनुपात बना लीजिए, इसको काटिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 0, ये कटेगा 14 दूना 28, 14 तिया 42। 14 के पहाड़े में ये 3 बार कटा, ये 2 बार कटा। फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इधर 2 दूना हो गया 4, इधर कितना हो गया मेरे दोस्त? 3 त्रिका 9।
किस अनुपात में इनके लाभ को बांटेंगे? 4:9 के अनुपात में। 4 और 9 कितना हो जाएगा? 9 4 13, कितना मेरे दोस्त? 13 अनुपात कितने के बराबर हो गया? 21,125 रुपए के बराबर। 21,125 रुपए को ही बांटना है, 21,125, तो एक अनुपात कितना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, 21,125 बटे कितना? बटे 13। 13 से इसको भाग दे लीजिए, 13 से भाग देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 13 से 13 एकम 13, पीछे कितना आया? 7 इसका 1 उसका 8 आया, ठीक है। 8 और 1 मिलके कितना? 81। 13 6 78, फिर कितना आया? 3 आया, 32, 13 दूना 26, 32 और 26 में 6 का अंतर और 5, 13 5 65। एक अनुपात आया मेरे दोस्त 1625 के। और पूछ क्या रहा है? पी का हिस्सा क्या होगा? पी के पास कितने अनुपात है? 4 अनुपात है, तो पी का हिस्सा हो जाएगा मेरे दोस्त 1625 गुणे 4। देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, 16 चौके 64, 64 और 100 मिलके कितना हो जाएगा? 6500। तो पी का हिस्सा कितना आएगा मेरे दोस्त? 6500 रुपया। चलिए लिख लीजिए, उम्मीद है समझ आया होगा। हाँ, अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। 4th नंबर सवाल देखिएगा। चौथा सवाल आप लोग लिखना भी है, यदि आपके पास बुक है तो फिर नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। चौथा क्वेश्चन है, टीना, रीना तथा सीना, कितने लोग हैं? 4 लोग, 3 लोग हैं। टीना, रीना तथा सीना, तथा सीना, नाम ही भाई खतरनाक है। टीना, रीना तथा सीना, सीना, टीना, रीना तथा सीना क्रमशः 24,000 रुपया, 28,000 रुपया तथा 20,000 रुपया। सीना क्रमशः 24,000 रुपया, 24,000 रुपया, फिर कॉमा 28,000 रुपया तथा 20,000 रुपया, तथा 20,000 रुपया, 20,000 रुपया निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है। टीना 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए निवेश करती है, के लिए निवेश करती है। टीना कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए निवेश करती है। रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है। रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है, निवेश करती है। कितने महीने के लिए मेरे दोस्त? 10 महीने के लिए निवेश करती है। फिर आगे क्वेश्चन है, तथा सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। तथा सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। निवेश 1 वर्ष के लिए निवेश करती है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 रुपया है तो, यदि वर्ष के अंत में 25,000, यदि वर्ष के अंत में 25,810 रुपए, 25,810 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो टीना का हिस्सा ज्ञात करें। होता है तो टीना का हिस्सा मतलब टीना कितना रुपया लेगी, ठीक है। ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? टीना, रीना तथा सीना क्रमशः 24,000 रुपया, 28,000 रुपया तथा 20,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करती हैं। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है तथा सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में 25,810 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, कितना लाभ होता है? 25,810 रुपए का लाभ होता है, तो भैया टीना कितना पाएगी? मतलब टीना का हिस्सा कितना होगा? ध्यान से देखिए, कितने लोग हैं? 3 ही लोग। बहुत ही आसान सवाल है। कौन? टीना है, रीना है और कौन है? सीना है। 24,000 रुपया लगाई टीना ने और रीना लगाई 28,000 रुपया और सीना ने लगाया 20,000 रुपया। इतना निवेश करके एक व्यापार शुरू कर लेते हैं। टीना ने लगाया 8 महीने के लिए
और रीना ने लगाया 10 महीने के लिए, और फिर किसकी बात, सीना ने लगाया 1 वर्ष के लिए। तो ये जो इनका अनुपात बनेगा, ध्यान से देखिएगा किस तरह बनेगा। पहले तो टीना, मतलब टी मैं लिख दे रहा हूं, समझिएगा टीना, फिर आर से रीना, फिर उसके बाद यस से लिख दे रहे हैं सीना। ये बात आपको समझना है, टीना, रीना और सीना। टीना ने लगाया 24,000 रुपया। कितना लगाया, 24,000 रुपया। कितने महीने के लिए लगाया, 8 महीने के लिए, तो 24,000 गुणे 8। अब आइए, रीना ने लगाया 28,000 रुपया। कितना, 28,000 रुपया कितने महीने के लिए लगाई, 10 महीने के लिए, तो 10 महीने के लिए। उसके बाद अगली बात जो सीना आई वो लगाई 20,000 रुपये। कितना, 20,000 रुपया कितने महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, बोले तो 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अब इसे अनुपात बनाइए, सब में का 0 3 कट रहा है ना, तो 0 से 0 काट दीजिए, पूरा का पूरा खेल 0 का समाप्त हुआ। अब 4 से भी कट रहा है, देखिए 4 दूना 8, 4 सते 28, 4 तियां 12। अभी भी यदि 2 से कट रहा है तो फिर काटिए, 2 1 कम 2, 2 पछे 10, फिर उसके बाद 2 से कटाइए, 10 दूना 20। अब क्या कट रहा है क्या, हाँ जी, अब नहीं कट रहा है। इधर बचा 24, इधर क्या बचा, 7 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 7 पचे आ जाएगा 35, फिर यहाँ कितना बचा, 10 तियां 30। अनुपात क्या बना मेरे दोस्त, 24, 35 और 30। इन सबको बांटना है कितने रुपए में, 25,810 रुपए में। ठीक है, तो सबको जोड़ के बराबर रखिए, किसके, 25,810 के। ये देखिए 30 30 60, ये 5 इसको दे देगा, 29 हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। कितना, 90। 90 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 89। तो 89 अनुपात बराबर किसके है मेरे दोस्त, 89 अनुपात बराबर है 25,810 के, 25,810 के। तो एक अनुपात कितना आएगा, 25,810 बटे 25,810 बटे 89। अब 89 से एक बार भाग दीजिए, 89 भागा 25,810 कितनी बार में जा रहा है, 89 का पहाड़ा नहीं याद है, कोई बात नहीं भाई, पर इसको 90 समझिए, 90 का पहाड़ा याद है। 9 तियां 27 अधिक हो रहा है, 9 तियां 27 यानी 258 से अधिक होगा। 9 दूना 18 2 बार में जाएगा, 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 178 0, 15 में से 7 जा 8 हो गया, फिर यहाँ 1 0। अब ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। देखिए 9 9 81 1 9 9 72 88, ये पूरा कितनी बार में कट रहा है, 290 बार में। 89 का भाग कितनी बार में जा रहा है मेरे दोस्त, 290 बार में जा रहा है, 290 बार में। तो एक अनुपात आया कितने के बराबर, एक अनुपात आया 290 रुपए के बराबर। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है टीना का हिस्सा कितना होगा, मतलब टीना कितना कमाएगी। टीना के पास 24 अनुपात है ना, तो टीना का हिस्सा हो जाएगा मेरे दोस्त 290 गुणे 24। 24 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लीजिए, मैं यहाँ गुणा कर दे रहा हूँ, 290 गुणे 24, 6960 कितना आ जाएगा टीना का हिस्सा, 6960 रुपया। तो टीना का हिस्सा कितना आएगा मेरे दोस्त, 6960 रुपया। ध्यान रहे इस तरह इनको अनुपात बनाना है। वर्षों को तुलना करते समय गणित में इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। इधर ये वर्ष दिया था ना, एक वर्ष लिख देंगे तो पूरा का पूरा खेल यहाँ बिगड़ जाएगा, इसलिए हमने 12 माह लिखा। चलिए उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब अगला सवाल लिखिएगा, दिख नहीं रहा है मेरे दोस्त, उत्तर मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। कितना, 6960 रुपया। कितना इसका फाइनल उत्तर आया है, 6960। सवाल थोड़ा बड़े थे इसलिए दिख नहीं रहा था, 6960 रुपया उत्तर आया इसका। हाँ चलिए, आवाज़ मेरा सुनाई दे रहा होगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं कितना उत्तर है, 6960। और 4th नंबर का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट उत्तर है। चलिए अब 5वां सवाल लिखिएगा। हाँ जी, 5वां लिखिए, पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 5वां, पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः, एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः
पी, क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 24,000 रुपया, 14,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 24,000 रुपया, 24,000 रुपया, 24,000 रुपये निवेश करते हैं, रुपया निवेश करते हैं, निवेश करते हैं, निवेश करते हैं। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 रुपया है, यदि वर्ष के अंत में लाभ, यदि वर्ष के अंत में लाभ, के अंत में लाभ, यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना मेरे दोस्त 25,480 रुपया है, 25,480 रुपया है, 25,480 रुपया है, तो पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर क्या है? तो पी तथा क्यू, पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य, हिस्सों के मध्य, मध्य अंतर कितना है? अंतर कितना है? ये सवाल है। चलिए एक बार लिख लीजिए सवाल। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पी, क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 24,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 25,480 रुपये का लाभ हो तो पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य का अंतर कितना होगा? मतलब कहा जाए गणित में इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? जो हम लोग पहला सेकंड नंबर का सवाल लगाए थे उसी का फोटोकॉपी है, ध्यान से देखिएगा। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन है? एक पी भैया है, एक क्यू भैया है और एक आर। ठीक है। ये अपने राशियों का अनुपात बनाना है, क्योंकि वर्षों की संख्या जब समान हो तो लाभ का बंटवारा उनके राशियों के अनुपात में किया जाता है। ये 14,000, ये आया 18,000, ये कितना मेरे दोस्त? 24,000 रुपया। अब देखिए एक एक से गुणा करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डायरेक्ट आप 3 जीरो काट दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, पर ध्यान रहे इन दोनों में कट जाए, ये नहीं कटे तो ये नहीं होगा, पूरा में सब में कटना चाहिए। ये 7 से कटा, ये 9 से कटा, ये 12 से कटा। अब यहाँ एक चीज देखिए, ये दोनों आपस में कट रहे हैं ना, इन दोनों की, ये 3 से कटा, ये भी 3 से, पर इन दोनों को नहीं काटेंगे। जब तक ये पूरा आपस में नहीं भाग जाएगा तब तक आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। अब कुल लाभ कितना है? 25,480 रुपया है। अनुपात कितना हो गया मेरे दोस्त? 7:9:12। 9 7 कितना हो गया? 16। 16 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो कितना आया? 28 अनुपात बराबर किसके? 25,480। तो एक अनुपात कितना आएगा? 25,480 बटे 28। 4 से भाग जा रहा है, 4 की भाजकता पीछे के 2 अंकों में, मतलब इकाई और दहाई में। देखिए 4 का भाग लग रहा है तो 4 से कट रहा है। 4 7 28, 4 से 24, फिर 4 3 12, फिर 4 7 28, फिर 0। 7 से कट रहा है, 7 9 63, 7 1 7, 7 0। यानी कितनी बार में एक अनुपात आया 910 के। कितना आया मेरे दोस्त? एक अनुपात आया 910 रुपए के। पूछ क्या रहा है? कह रहा है पी तथा क्यू के मध्य अंतर, इन दोनों के बीच अंतर अनुपात में कितना है? यहाँ अंतर मेरे दोस्त 2 अंतर है। कितना अनुपात अंतर है? 2 अंतर है। तो कुल इन दोनों के मध्य अंतर कितना आएगा? 910 गुणे 2, 0 2 9 2 18, कितना आया? 1820 रुपया इन दोनों के बीच अंतर आएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लिख लीजिए। हाँ, बढ़ते अगले सवाल की तरफ, और आज का आखिरी सवाल होगा 6वां नंबर। हाँ मेरे दोस्त देखिएगा, कह रहा है ए बी तथा सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 6 नंबर सवाल, ए कॉमा बी तथा सी एक व्यापार शुरू करने के लिए, एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः शुरू करने के लिए क्रमशः ए बी तथा सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 24,000 रुपया निवेश करते हैं। 14,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 24,000 रुपया निवेश करते हैं। 24,000 रुपया निवेश करते हैं, निवेश करते हैं। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में लाभ, यदि वर्ष
के अंत में लाभ, के अंत में लाभ, यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 रुपया है, 25,480 रुपया है, तो ए तथा बी के कुल हिस्सा क्या है? तो ए तथा बी का कुल हिस्सा क्या है? कुल हिस्सा क्या है? क्या है? इसको तो ऐसे देख के बता देंगे, क्योंकि एक अनुपात इसमें कितना आने वाला है? एक अनुपात मेरे दोस्त आने वाला है 910 के। तो ए तथा बी का हिस्सा, अभी इसके पहले जस्ट इसके पहले ऐसा कैसा सवाल लगाए हैं, तो दोनों का हिस्सा हो जाएगा ये 7, ये 9, 9 7 16, 16 गुणे 910 कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा, तो आएगा 14,560। पर एक बार हम लगा लेते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए है, बी है और कौन है? सी है। इनके पास कितना? पहला लगा रहा है 14,000 रुपया। कितना? 14,000। चाहे तो आप यहीं जीरो काटिए ना, थोड़ा स्मार्ट बनिए और यहीं जीरो काटिए। 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 जीरो कट गया ना तीनों में का। इधर 14 लिखिए, फिर इधर 18 रखिए, इधर 24। अब इसको हल करेंगे, 7 बार में जाएगा, ये 9 बार में, ये 12 बार में। सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 28 आएगा ना। कितना आएगा? 28। देखिए 916 बार कितना हो जाएगा? 28। अब 25,480 बटे कितना? 28। एक अनुपात आ जाएगा मेरे दोस्त, एक अनुपात आ जाएगा 910 रुपए के। तो पूछा हमसे क्या है? पूछा है ए तथा बी मिलाकर के कुल हिस्सा कितना होगा? मतलब ए तथा बी, ये दोनों मिलके 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। तो ए प्लस बी कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? ए और बी मिल करके तो 910 गुणे 16, ऐसा कर दे। 16 शून्य शून्य, 16 कम 16 को 6 हासिल, 1 16 9 144, 144 1 145, तो 14,560 रुपया इन तीनों का, इन दोनों का हिस्सा आ जाएगा। किसका किसका? ए और बी का। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए, तो ये था मेरे दोस्त आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया होगा। इस चैप्टर में पूरे सवाल हैं, पूरे के पूरे 29 सवाल हैं, तो बहुत जल्दी 4-5 वीडियो में पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। थोड़ा लिखने में टाइम जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा और स्पीड करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार अपने सपनों की वर्दी के लिए लगातार मेहनत से, पूरी जी जान से, पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।